सदगुरु धरती पर होता है देह रूप में, तो जो भी झुकता है उसके द्वार खुलने लगते हैं। झुके बिना ये द्वार खुलते नहीं। ये एक मास्टर चाबी है इसकी। झुके बिना ये द्वार खुलते नहीं। जैसे आप किसी झरने के पास जाते हैं पानी पीने के लिए, ठीक, तो ऐसे तो पानी नहीं पियोगे ना आप। कैसे पियोगे? आपको झुकना पड़ेगा। झरने के पास पानी जब पीने जाते हैं आप, तो आपको झुकना पड़ेगा झरने के सामने, तब आप पानी पी सकते हैं। तो झुकना ये बहुत बड़ी कला है सदगुरु के सामने, और झुके बिना ये द्वार खुलता नहीं। और जो अकड़ा है अपने अहंकार में, देखिए जितना ज्यादा अकड़ होगा आदमी में उतना मुर्दा होगा। देखिए मुर्दे को हम कहते हैं अकड़ गया, 2 दिन 3 दिन बॉडी पड़ी रहती है तो बॉडी अकड़ जाती है, हाथ नहीं मुड़ते, पैर नहीं मुड़ते। फिर इसका अर्थ यह हुआ कि जो आदमी जितना मुर्दा है उतना अकड़ा हुआ है, और जितना जिंदा है उतना झुका हुआ है। श्रेष्ठतम आदमी की मैं यही परिभाषा करता हूं कि जितना ज्यादा उसको मिलता जाए, जितना ज्यादा उसके जीवन में विनम्रता आनी चाहिए। इससे तुम पहचान सकते हो उसको। एक कसौटी है पहचानने की कि जितना ज्यादा विनम्र होगा आदमी, उसके चलने से, उसके होने से, उसके इशारों से आप पकड़ पाओगे कि ये आदमी विनम्रता का शिखर बन गया। जैसे एक वृक्ष मान लो बहुत फलों से भर जाए, खूब फल लग जाए उस पर, तो कैसे झुक जाता है वृक्ष, डालियां झुक जाती, वो देने के लिए उत्सुक हो जाता है कि कोई मुझे ले ले, मेरे फलों को कोई ग्रहण कर ले। तो अहंकार आदमी को अंधा करता है, और विनम्रता आपको आंखें देती है, आपको आंखें मिलती। तो जो जितना ज्यादा अहंकारी है उतना परमात्मा से दूर हो जाता है, और जितना ज्यादा विनम्र हो गया परमात्मा के पास सरकने लगा, उतनी उससे उपासना होने लगी, उतना उसके भीतर उपनिषद जन्मने लगा। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु के पास बैठना। दिस इज द मीनिंग ऑफ उपनिषदार्थ, कि गुरु के पास बैठना जहां तुम्हारे भीतर उपनिषद घट सके, निकटता बढ़ाना, सामीप्य बढ़ाना। और इस सामीप्य बढ़ते बढ़ते एक दिन गुरु तत्व तुम्हारे भीतर आ जाता है, और इस किनारे पर उस किनारे की खबर वही दे सकता है जो उस किनारे पर गया हो। सिद्ध भी पहुंचता उस किनारे पर, मगर वो लौटता नहीं, वो गया तो गया। ऐसे व्यक्तियों को जैन और बौद्ध शास्त्रों में अरहत कहा गया। उसको अरहत की श्रेणी दी गई कि जो आदमी गया तो जरूर है लेकिन लौटा नहीं मदद करने के लिए, उसको अरहत कहा जाता है जैन और बौद्ध शास्त्रों में। लेकिन जो मदद करता है, बौद्धों ने उनको बोधिसत्व कहा, जैनों ने उनको तीर्थंकर कहा। वो एक तीर्थ बनाता है। तो गुरु पूर्णिमा का ये जो उत्सव है, अमावस में और पूर्णिमा में 15 दिन का फर्क है। लेकिन मैं जिस अमावस और पूर्णिमा की बात कर रहा हूं आपके सामने, उसमें तो बस 1 कदम का ही फासला है। अमावस को पूर्णिमा तक जाने के लिए 15 दिन लगते हैं, लेकिन मैं जिस पूर्णिमा की आपके सामने बात करने चला हूं उसमें बस 1 कदम का फासला है। आपका समर्पण और पूर्णिमा आ गई। आपका अहंकार और अमावस में आप प्रवेश कर गए। अब सब हमारे पर निर्भर करता है। स्वयं को पकड़ के बैठे रहो, तड़पते रहो तो भटकते रहोगे। फिर रात का कोई अंत नहीं, सुबह कभी होगी नहीं होगी कुछ कहा नहीं जा सकता।
लेकिन अगर कहीं कोई तुम्हारे हृदय में कहीं जाने से तुम्हारे भीतर कहीं उमंग प्रेम की उमगे, कहां श्रद्धा जन्मे, तो साहस कर लेना कहीं भी, कि जहां भी घटता हो, दुस्साहस भी कर लेना, जोखिम उठा लेना, खोता कुछ भी नहीं, और झुक जाना, क्योंकि उस झुक जाने में ही जीत है, और उस झुक जाने में ही, उस मिट जाने में ही छिपा है वो अमृत का राज। तो जिस क्षण शिष्य अपने गुरु को पा जाता है इस घटना में समर्पण के बाद, तो वो शिष्य अद्वितीय हो जाता है, अद्वितीय, फिर उसके साथ दूसरा कोई होता भी नहीं। और उसी क्षण शिष्य अपने गुरु को पा जाता है, उसने परमात्मा का द्वार पा लिया। अब कोई दूरी नहीं बची, फासला नहीं रहा, बस पहुंच गया। शिष्यत्व की बस यही कला है, एक कला, एक ही कला। वो कौन सी कला है? कि उसे अपने गुरु के सामने बस झोली फैलाना आ जाए, इतनी सी बात। मैं जब गुरु के पास में गया 8 अगस्त को, तो मैंने झोली फैलाई। पहले तो मैंने गीत गाए उनके लिए, वो मेरे गीतों को सुनते रहे। एक गीत गाया, 2 गाया, 3 गाया, बहुत खुश हुए गीत सुन करके। कुछ दिशा निर्देश दिया सेक्रेटरी को कि पूना के आश्रम से कहना कि इनके कैसेट बनाओ, मेरे कैसेट जहां रखे जाते हैं इनके कैसेट रखो। और हम लोग जाने लगे बाहर उनके कमरे से, बेडरूम से। तो मैं वापस पलटा, मैंने कहा ये जो अवसर आज आया गुरु के पास निकटतम जाने का, पास होने का, ये पता नहीं दोबारा कभी आए या ना आए। इसलिए आज तो तू मांग ले, तेरे को जो मांगना है, परमात्मा के सामने तेरी पेशी हो गई आज। तो मैं जाके बैठा उनके चरणों में और मैंने अपनी झोली फैलाई। मैं गाउन पहना हुआ था और झोली फैलाई, और मैंने अपने गुरु से कहा कि आज जो मुझे आपने अपने शयनकक्ष में बुला के जो मेरे भीतर जो प्रेम की आग जलाई, जो बुझी थी पता नहीं कितने जन्मों से, ये जो आपने मेरे भीतर प्रेम की जो आग जलाई, बस एक ही भीख मांगता हूं आपसे कि मेरी इस आग को कभी बुझने मत देना, मेरे शोलों को हवा देते रहना, ये मेरी प्रेम की आग कभी बुझे नहीं। हे मेरे सदगुरु, बस इतनी ही भीख मैं आपसे मांगता हूं। और आंखों से छल छल मेरे आंसू बहने लगे, और इतने प्यार से देखा मेरे को उन्होंने कि वो आंखें मैं आज तक कभी भूला नहीं। मैं कभी भूल ही नहीं सकता वो आंखों को, जो उन्होंने मुझे प्रेम से देखा कि क्या मांगा इस आदमी ने। इसने तो मेरे को ही मांग लिया। गुरु होता क्या है? प्रेम का ही प्रतिरूप होता ना। गुरु है ना प्रेम का प्रतिरूप, अगाध प्रेम, और ये प्रेम को मांग रहा है। तो एकमात्र काम है शिष्य का कि गुरु के सामने झोली फैलाना आ जाए। लेकिन झोली फैलाना बड़ा कठिन काम है, अहंकार को बड़ी चोट लगती। लोग महावीर के पास भी गए, बुद्ध के पास भी गए, ओशो के पास में भी गए, लेकिन कैसे गए? झोली को पीछे छिपा करके, क्योंकि शर्म आती, अहंकार को चोट लगती कि मैं तो ज्ञानी हूं, मुझे सब पता है, समर्पण क्या है, ज्ञान क्या है, ध्यान क्या है, मैं सब जानता हूं। और जो लोग ये बात करते ना बुद्ध के वचन की, अप्पो दीपो भव, वो बड़े मूढ़ व्यक्ति हैं, मैं कहता हूं। उनको पता ही नहीं है कि बुद्ध ने ये शब्द जो बोला अप्पो दीपो भव। आजकल लोग बड़ा बोलते कि किसी के पास जाने की क्या जरूरत, गुरु धारण करने की क्या जरूरत, ओशो के पास जाने की भी क्या कोई जरूरत नहीं। बोले बुद्ध तो कह गए अप्पो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। ये वचन बुद्ध ने 45 साल के बाद दिया, ये पहले वचन नहीं दे दिया कि कोई आदमी बुद्ध के पास में पहली बार में आया और कह दिया कि अप्पो दीपो भव, भटक जाएगा वो आदमी।
वो तो 45 साल जो बुद्ध के चरणों में बैठे डूबे, उनके लिए कहा गया वचन है, तुम्हारे लिए नहीं कहा गया वचन ये। इसलिए कहा जाता है कि ग्रंथों को भी गुरु के मुख से सुनो, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसा ही इसका अनर्थ हुआ अपोदीपो भाव का। अहंकारियों को बड़ा अच्छा शब्द लगाई, क्या बात है, ये तुम्हारी अहंकार की पूर्ति हो गई। अपोदीपो भाव, किसी के पास जाना ही नहीं है, अपने दीपक स्वयं बनना है। देखिए आपका मन जो है ना, वो अनंत शक्तियों से भरा है। जितनी शक्ति, जितनी बुद्धि आपको परमात्मा ने दी है ना, वो किसी भी योनि में किसी भी पशु पक्षी के पास नहीं है। तो इस मन को पहचानते हुए इन शक्तियों को जगाना है आपके भीतर। तो सबसे पहले 10 मिनट तक हम एक प्रयोग करेंगे, इसका नाम है सर्व स्वीकार, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। क्योंकि बिना सर्व स्वीकार के ध्यान के प्रयोग में अपने भीतर जाना करीब करीब असंभव है। आपकी जरा भी अस्वीकृति आपको भीतर प्रवेश करने नहीं देती। तो सर्व स्वीकार, ओशो ये प्रयोग बहुत पहले कराते थे, जब उनको आत्मज्ञान हुआ 1931 में। तो आत्मज्ञान के बाद जो ओशो ने जो लोगों को बांटना चाहा, जो प्रयोग चालू हुए सदगुरु के बांटने के, तो ये संध्या को तो प्रवचन करते थे, किसी भी शहर में जगह जगह घूमते थे, जैसे मैं घूमता ऐसे घूमते थे वो, जगह जगह शाम को प्रवचन होते थे। और सुबह सुबह कहीं भी उस शहर में कोई बगीचा, कोई गार्डन में जाकर सुबह ये ओशो ध्यान कराते। मैं उसमें बहुत रहा हूं, सवेरे के ध्यान में उनके साथ वे ध्यान कराते थे वहां पर। और उसमें मेन ध्यान था सर्व स्वीकार भाव का ध्यान। तो पहले पहले चरणों में बहुत वर्षों तक ओशो ने जो क्रियाएं कराई उसको कहते अक्रिया योग। वो करने जैसा नहीं था, वो होने जैसा था। तो बाद में कुछ विधियां और आगे बढ़ाई, तो फिर ये सब आगे की ध्यान विधियां आई। लेकिन असली जो उन्होंने दिया शुरुआत के दिनों में, जब उनको विस्फोट हुआ, जो उनके अंदर एक प्रचंड प्रवाह आया अपने बुद्धत्व का, उस अवस्था में, उस वज्द की हालत में, इसको सूफी वज्द कहता है, जिस हालत में ओशो थे, उस वज्द की हालत में उस समय जो उन्होंने दिया, आहा, अक्रिय ध्यान प्रयोग, उसमें था सर्व स्वीकार का प्रयोग। साधारणतः ध्यान करने वाले लोग, प्रार्थना पूजा करने वाले लोग अपने चारों तरफ के जगत से एक दुश्मनी ले लेते हैं। लेते ना, ये हल्ला क्यों हो रहा, ये गाड़ी की आवाज क्यों आ रही, ये बच्चा क्यों चिल्ला रहा, ये घंटी कैसे बज रही, ये फोन का, इन्हें चारों तरफ आप दुश्मनी ले लेते संसार से। और ध्यान में इसलिए आप प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि आपको रोक दिया गया बाहर ना। तो जगत से एक तरह से ध्यान करने वाले लोग, पूजा पाठ करने वाले लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, जो आम आदमी भी नहीं रहता। आम आदमी इतनी गुस्सा नहीं करता जितना एक धार्मिक आदमी गुस्सा करता, तो दुश्मनी ले लेता वो अपने आसपास के लोगों से। अगर एक आदमी तुम्हारे घर में ध्यान करने लग जाए, तो वो ध्यान के पहले जितना अशांत था, उससे ज्यादा अशांत ध्यान के बाद दिखाई पड़ेगा। वो दुश्मनी लेता है। कहीं घर में बर्तन गिर जाएगा पत्नी के हाथ से, पत्नी काम कर रही, स्वाभाविक बात है, बर्तन गिरते ही है। कोई आपके लिए नहीं गिराया जा रहे, वो गिरते हैं बर्तन। कोई बच्चा रोने लगेगा तो क्रोध बढ़ जाएगा, उसको लगेगा डिस्टर्बेंस हो रहा, बाधा पड़ रही है। मेरी दृष्टि में ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो समस्त बाधाओं को स्वीकार कर लेती है। सारी बाधाएं, किसी को बाधा मानती नहीं। और जब तक हम ऐसी कोई ध्यान की प्रक्रिया न सीख सके जिसमें हम बाधाओं को भी सीढ़ियों की तरह प्रयोग कर ले,
तब तक ध्यान में जाना असंभव है। ठीक, क्योंकि बाधाएं जहां भी जाओगे चारों तरफ है। रास्ते से ट्रक निकलेगा, पक्षी आवाज करेंगे। अब पक्षियों को तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, तुम बैठे हो ध्यान कर रहे हो, पक्षी को पता ही नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसा समझा कि पक्षी के चिल्लाने से, कुत्ते के भौंकने से बाधा पड़ रही है, तो बाधा पड़ जाएगी। बाधा बाधाओं के कारण नहीं पड़ती, हमारे भाव दशा के कारण बाधा पड़ती है। अगर ये छोड़ दो तुम और सब स्वीकार भाव कर लो कि जो है ऐस धम्मो सनातनो, जैसा है वैसा है, जो भी है ठीक है, मैं राजी हूं। पक्षी आवाज कर रहे हैं, मैं राजी हूं। तो पक्षियों की आवाज आपकी शांति को और गहरा कर देगी जब आप सब स्वीकार भाव में डूबोगे।